हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवाई एजुकेशन। कल जैसा कि आपने देखा हम कॉमन नाउन स्टडी कर चुके हैं। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने कॉमन नाउन अच्छी तरह से स्टडी किया है। आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। तो दूसरा पार्ट होगा इसका प्रॉपर नाउन यानी कि विशिष्टवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होगी नाउन विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर नेम यानी कि ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो एक निश्चित नाम दर्शाता हो, यानी किसी व्यक्ति का नाम दर्शाता हो। इसके बारे में कुछ मैंने कल बता दिया था, जैसे कि मेरा नाम सचिन है, तो सचिन क्या है, मेरे नाम का प्रॉपर नाउन हो गया। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मैं उसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उनको देख के समझ जाएंगे। यहां पे होंगे पर्सन के लिए, यहां पे प्लेस के लिए, यहां पे थिंग के लिए एंड यहां पे एनिमल्स के लिए। तो पर्सन में हो सकते हैं जैसे हमारे नाम राम, सीता, राहुल, मोहन, यानी कि कोई भी व्यक्ति का नाम। प्लेस में हो सकते हैं जैसे कि बस्सी, किसी एरिया का नाम हो सकता है, जयपुर, दिल्ली, एंड इसके अलावा हो सकते हैं राजस्थान, इंडिया। तो ये जगह के नाम हो गए, प्लेसेस के नाम हो गए, यानी कि बस्सी एरिया का नाम है, जयपुर किसी सिटी का नाम है, दिल्ली राजस्थान स्टेट का नाम है, इंडिया कंट्री हो गया। ऐसे थिंग वस्तुओं के भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे द चेन्नई एक्सप्रेस, और इसके बाद में हो सकते हैं किसी बुक का नाम हो सकता है, जैसे कि द विंग्स ऑफ फायर, एंड हो सकता है गलिवर्स ट्रेवल्स। और इसके बाद में हो सकते हैं गलिवर्स ट्रेवल्स। ये भी एक बुक का नाम है, यानी कि वस्तुओं के पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमल जैसे कुत्ते बिल्लियों के नाम होते हैं, जैसे मोती, लक्ष्मी एंड टॉमी, परी। ये हम जो पालतू जानवरों के नाम रखते हैं ये वो है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स, यानी कि इन वर्ड्स को मैं एग्जांपल्स में यूज करने जा रहा हूं, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, आप इनका यूज करना समझ जाएंगे। इसके हम रूल्स पढ़ेंगे कि इनको कब और कैसे यूज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रॉपर नाउन। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वी कैन नोट यूज एन आर्टिकल ए और एन बिफोर इट, यानी कि वी कैन नॉट यूज, हम यूज नहीं कर सकते, हम उपयोग नहीं कर सकते एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल
ए और एन, इनमें से यानी कि ए या फिर एन का हम यूज नहीं कर सकते बिफोर इट, इससे पहले। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा द प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर। We cannot make it plural। तो यही दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला होगा कि हम इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जैसे कि राम, राम से पहले आप उसके ए या फिर एन ही लगा सकते, जैसे कि ए राम कभी नहीं होगा, किसी भी सेंटेंस में ए राम नहीं होगा। जैसे किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर के नाम से पहले नहीं होता, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा द लगता है। ये हम आर्टिकल में बात करेंगे कि द कब लगता है। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अगर उसका नाम बोल रहे हो तो उससे पहले हम कभी भी ए नहीं लगाएंगे। प्लेस के नाम से पहले भी ए नहीं लिखता, जैसे कि जयपुर, कभी ए जयपुर नहीं हो सकता, यानी कि हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही हम उसको प्लूरल भी नहीं बना सकते, जैसे कि जयपुर को हम जयपुर कभी नहीं लिख सकते, दिल्ली को डेलीज नहीं लिख सकते, समझ गए। तो ऐसे जैसे किसी व्यक्ति का नाम सुरेश है तो उसको ना तो ए सुरेश बोल सकते हैं ना उसको सुरेशेश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं इसका कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं जिससे उन वर्ड्स को मैं यूज करूंगा, आप उससे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जी, इसका पहला एग्जांपल होगा गलीवर्स ट्रेवल्स वर written by जोनाथन स्विफ्ट। यानी कि गलीवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय, लिखी गई है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। तो इस सेंटेंस में गलती कहां है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया गलीवर्स ट्रेवल्स क्या हुआ, एक बुक का नाम है, यानी एक थिंग का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गई। तो ये कभी प्लूरल नहीं हो सकती, ये एक वस्तु का नाम है जो कि सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। तो हम यहां पे वर्ब यूज ना करके इसके जगह हम वाज यूज करेंगे। आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं उसके बारे में, जैसे कि द विंग्स ऑफ फायर have been read by me। देखिए मैं दोबारा से बोल देता हूं, द विंग्स ऑफ फायर हैव बीन रेड बाय मी। तो यहां पे जो विंग्स ऑफ फायर है वो एक बुक का नाम है, यानी कि प्लूरल नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन है। तो इससे पहले इसके बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब में हैव यूज नहीं होगा। हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हम इसकी जगह यूज करेंगे हैज, ठीक है। और इसके बाद में और मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखाऊंगा, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस लिखाऊंगा जिसमें हम आर्टिकल यूज करेंगे। ये तो मैंने वो बता दिए जहां पे हमें आर्टिकल यूज नहीं करने हैं, ना ही हमें इनको प्लूरल लिखना है। बट इनके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं कि कब आर्टिकल यूज करते हैं और कब इनको नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। एक तो होता है नॉन के लिए, नॉन या अननोन के लिए। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आपको उनमें से बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो पहला एग्जांपल होगा जैसे कि मिस्टर सुरेश इज कॉलिंग यू एट द गेट। यानी कि मिस्टर सुरेश इज कॉलिंग यू एट द गेट, मिस्टर सुरेश आपको गेट तक बुला रहे हैं, गेट पर बुला रहे हैं। और दूसरा, ए मिस्टर सुरेश इज कॉलिंग यू
एट द गेट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या इनमें कोई गलती है, दोनों में ये सही है या फिर ये सही है। अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, मैं आपको इस बारे में बता देता हूं। मिस्टर सुरेश, जैसे कि आपके घर पे कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनको आप मिस्टर सुरेश कहते हैं, मतलब आपके कॉलोनी में है या फिर आपके बिल्डिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको सब मिस्टर सुरेश के नाम से जानते हैं। वो आपके घर पे आए, पापा को पूछ रहे हैं, वो आपसे बोलेंगे कि क्या आपके पापा घर पे हैं, तो आप पापा से जाके क्या कहेंगे, मिस्टर सुरेश इज कॉलिंग यू एट द गेट, यानी उसको आपके पापा भी आप उसको जानते हैं, आप भी उसको जानते हैं। तो ये हो गया नॉन पर्सन के लिए। किसके लिए? नॉन पर्सन के लिए। अब कोई ऐसे मिस्टर सुरेश हैं जिनको आप नहीं जानते, हो सकता है आपके पापा जानते हैं, तो आपके लिए अननोन है, यानी कि आपकी कॉलोनी के नहीं है, कोई बाहर के व्यक्ति हैं। वो आते हैं घर पे, बोलते हैं कि आपके पापा को बुलाइए, तो आप उनसे जाके कहोगे कि ए मिस्टर सुरेश इज कॉलिंग यू एट द गेट, यानी कि कोई मिस्टर सुरेश है जो आपको गेट पर बुला रहे हैं, बाहर बुला रहे हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब एक नहीं है, जबकि ए का मतलब होगा यानी कि कोई अननोन पर्सन के लिए। वो अननोन है आपके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। तो हम पहला एक्सेप्शन देख चुके हैं जिसमें आर्टिकल यूज होगा। अब दूसरा एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा एक्सेप्शन होगा जैसे लाइक, हिम और हर, यानी जैसे या जैसी के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के जैसे कि हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उसमें ध्यान से देखिएगा। जी, तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं दो। पहला है हिटलर वाज ए पावरफुल लीडर एंड दूसरा है आई नीड्स हिटलर। तो आप जरा वीडियो पॉज करके देखिए कि दोनों स्पेस में से कौन से में आर्टिकल आएगा, कौन से में नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूं। तो जो पहला हमारा सेंटेंस है इसमें है हिटलर वाज ए पावरफुल लीडर, ये उसकी बात बता रहा है। हिटलर इसमें है प्रॉपर नाउन, तो हिटलर एक पावरफुल लीडर था। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं है ऐसी जिसमें हम आर्टिकल लगाए। लेकिन इसमें आई नीड्स हिटलर, तो यानी कि मुझे हिटलर की जरूरत है। अब हिटलर तो मर चुका है, हिटलर तो आने से रहा, यानी कि मुझे हिटलर जैसे की जरूरत है। समझ गए? जैसे हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच में अगर हमारी टीम हार रही है, हमें एक बेहतरीन बैट्समैन चाहिए, तो अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं कहूंगा वी नीड्स ए सचिन, यानी कि हमें एक सचिन चाहिए, मतलब हमें एक सचिन तेंदुलकर जैसा चाहिए। समझ गए? तो उसमें जैसा या जैसी की बात हो रही है, जिसमें हम उसके आगे ए लगाते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हमने ए लगा दिया। ठीक है? तो लाइक, हिम और हर के लिए हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा जो तीसरा एक्सेप्शन होगा वो होगा फॉर अ फिक्स कंपैरिजन के लिए, यानी किसी व्यक्ति से कंपेयर करने के लिए। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं लिखता हूं, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए उनको। जैसे पहला होगा कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हाँ, तो कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी इसमें कंपैरिजन हो रहा है। तो जो शेक्सपियर है ये भी प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है। तो कालिदास को शेक्सपियर से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो शेक्सपियर एक बहुत ही विख्यात कवि थे, जो संसार के सबसे बड़े कवियों में शामिल किया जाता है उनको। एंड जो कालिदास हैं, हम सब जैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे विख्यात कवि थे। ठीक है? तो इनका अगर इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हमें यहां पे लगाना पड़ेगा द। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। तो
कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। गोकुल भाई भट्ट इज गांधी ऑफ राजस्थान। यानी कि मिस्टर गोकुल भाई भट्ट, ये किसी व्यक्ति का नाम है जो एक समाज सेवक है, इज द गांधी ऑफ राजस्थान, जो किसकी कंपेयर किया जा रहा है, जिससे गांधी जी से कंपेयर किया जा रहा है। तो हम इससे इस नाम से पहले हम द लगा देंगे। तो नाम ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले ये आर्टिकल लग गया। तो जो गोकुल भाई भट्ट है वो राजस्थान के गांधी हैं, तो गांधी जी से उनका कंपैरिजन हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन के लिए एंड लाइक हिम और हर के लिए और अननोन पर्सन के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। ऐसे ही हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।